हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अभी तक हम जो है फाइनाइट ऑटोमेटा से हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे थे। ठीक है, अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसको डिस्कस करते हैं। होप सो आप सबने कर लिए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, देखो ए, ये क्या है, बी पे लूप है, मतलब कि बी का क्लीन क्लोजर। ठीक है, बी का क्लीन क्लोजर एंड सी। तो ये सिंपल था। ठीक है, होप सो ये सब आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जैसे बी का लूप है, मतलब कि बी का क्लीन क्लोजर, देन ए का लूप मतलब ए का क्लीन क्लोजर, देन यहाँ पे क्या है, ए और बी का लूप मतलब ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर। अब देखो इसमें सिंपल है, आप लोगों को मैंने बोला था कि आपको रेगुलर लैंग्वेज भी इससे बनानी है, जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। तो इसका तो सिंपल है, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद सी, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद सी। और जो सेकेंड है उसकी रेगुलर लैंग्वेज आप लोगों ने क्या बनाई है। अब सबसे पहले देखो, जब भी मैंने कहा था स्टार्टिंग में क्लीन क्लोजर या एंडिंग में क्लीन क्लोजर आए तो इतनी जल्दी रेगुलर लैंग्वेज मत बनाना। देखो अब जब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको रफ में समझाती हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, बी का क्लीन क्लोजर ए, देन ए का क्लीन क्लोजर, सॉरी बीच में बी भी था। ठीक है, देन बी, देन ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर। अब देखो स्टार्टिंग में भी क्लीन क्लोजर है और एंडिंग में भी क्लीन क्लोजर है, तो इतनी जल्दी रेगुलर लैंग्वेज मत बनाया करो। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बी पावर 0 लेके देखूँ ए, देन मैं ए के भी पावर 0 ले लूँ, यहाँ पे बी तो हमारा है ही, और ए प्लस बी की भी पावर 0 ले लूँ, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बी की पावर 0 तो कुछ नहीं होता, ये वाला ए की पावर 0 भी कुछ नहीं, तो ये वाला बी ए प्लस बी की पावर 0, इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आपका रिजल्ट क्या आया, ए बी सिंपल। ठीक है, और अब सपोज करो यहाँ पे मैं पावर 1 ले लूँ। अब देखो ए की बी अगर हम 1 लेते हैं तो बी ए बी, देन ए प्लस बी। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल। अब आप यहाँ से ये भी नहीं कह सकते कि बी से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज हमारा इस केस में नहीं हो रहा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने पावर बी यहाँ पे 0 ले ली, और मैं अगर यहाँ पे 1 ले रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, तो देखो बी की पावर 0 मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे ये 2 ए आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले, देन बी, और ए प्लस बी की पावर 2 मतलब 2 बार ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो इसमें, अब आप ध्यान से इन तीनों केसेस में देखो कि हमारी रेगुलर लैंग्वेज क्या बन सकती है। क्या वो बी से स्टार्ट हो रहा है, हम नहीं बना सकते। क्या वो बी पे एंड हो रहा है, नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ पर भी तो है ये चीज़ें। ठीक है, तो क्या अब हम इसमें ये कह सकते हैं ए बी इज अ सबस्ट्रिंग। देखो ध्यान से देखो, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जब भी ये वाला केस होगा, देखो सपोज अब आप यहाँ पे कोई भी पावर ले लो, अगर आपने इसकी पावर 0 भी ले ली, ये वाला ए हट भी गया, तब भी ये ए और ये तो फिक्स है ना। मतलब क्वेश्चन में इसका क्लीन क्लोजर है, ये वाला और ये वाला तो फिक्स है ना, तो ये और ये तो कहीं नहीं जाएंगे, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कंटेनिंग ए बी इज अ सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, कंटेनिंग ए बी इज अ सबस्ट्रिंग। ठीक है, देखो अब उसके बाद इन्होंने बोला जो थर्ड क्वेश्चन है, बी का लूप मतलब बी का क्लीन क्लोजर ए, देन फिर से ए और ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर। अब देखो इसमें क्या बनाओगे सबस्ट्रिंग, इसमें आप सबस्ट्रिंग ये बना सकते हो, ये जो 3 ए है ये हमारे फिक्स हैं, इसमें तो हमारा कुछ नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कंटेनिंग 3 कॉन्जिक्यूटिव एज, ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो बीच के ए हैं वो तो फिक्स ही हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, कंटेन 3 कॉन्जिक्यूटिव एज। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, बी का क्लीन क्लोजर ए, बी का क्लीन क्लोजर ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर। अब इसकी रेगुलर लैंग्वेज आप लोगों ने क्या बनाई है, अगर मैंने इसके सेकंड वाले पे बोला, अगर आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन गलत निकला था तो वीडियो को पॉज करके इसकी रेगुलर लैंग्वेज आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी सिंपल है, सपोज करो यहाँ से भी बी की पावर 0 लेके एप्सिलॉन निकला, यहाँ से भी सपोज एप्सिलॉन निकला, ये 2 ए तो फिक्स रहेंगे ना। ठीक है, तो हम इसमें ये बना सकते हैं कंटेनिंग एट लीस्ट 2A। ठीक है, ये बना सकते हैं, कम से कम 2 ए तो आएंगे ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लीन क्लोजर लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे सिंपल है, पहले हमारा ये जो है, अब ध्यान से देखो, यहीं से ही हमारा स्टार्ट हुआ था और यही हमारी फाइनल स्टेट है। पहले हमारा ए प्लस बी जाता है, ठीक है,
और फिर ये हमारा a प्लस बी जाता है, ठीक है, और ये वापस लूप की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है। यहाँ पे कहीं ये वाला सिंबल नहीं बना, ठीक है, ये सिंबल नहीं बना, इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे लूप नहीं है। देखो फाइनल स्टेट हमारी यहाँ है, ठीक है, तो इस केस में इस पूरे का ही क्लीन क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। इसका साफ मतलब है कि ये हमारा जब फाइनल स्टेट में आ रहा है तो ये लूप लूप चलता जा रहा है। तो मैंने जब आपको पिछली वीडियो में बताया था तो हमने ये देखा था, इसकी रेगुलर लैंग्वेज हमारी क्या बन रही थी, स्ट्रिंग हैज इवन लेंथ। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बीच में कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाला का, ये जो है ये इवन लेंथ का है क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस वीडियो को आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन को। तो अब अगर मैं 6th क्वेश्चन की बात करूं, इसमें भी ऊपर जैसा सेम है, लेकिन इसमें फाइनल स्टेट कौन सी बन रही है, ये वाली। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं, पहले एक हमारा गया a और b, यानी कि a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे वापस से a और b आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट सॉरी, ये यहाँ पे a और b नहीं था, मैंने गलती से, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है हमारी, जो हमारा a और b है वो हमारा सेम तो केस है, आप कहोगे मैम केस सेम है, लेकिन देखो फाइनल स्टेट अलग है, इसमें a फाइनल स्टेट थी, इसमें b फाइनल स्टेट है। देखो आई टेल यू, फर्स्ट हमारा a प्लस बी गया, देन a प्लस बी आया, वो हमारा लूप में चलता रहेगा, तो इसका क्लीन क्लोजर हो गया। लेकिन जब ये हमारी फाइनल स्टेट तो यहाँ एंड हो रही है ना, यहाँ से जाके जब वो यहाँ आया, तो जितनी बार भी ये लूप चलेगा लास्ट में तो वो इधर ही आएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला a प्लस बी इसका अलग से आएगा, क्योंकि देखो इस वाले केस में a प्लस बी गया, a प्लस बी आया, वो फाइनल स्टेट पे एंड हो गया, दैट्स इट। इस वाले में गया आया और वापस फाइनल स्टेट इधर है, तो उसे दोबारा भी जाना पड़ेगा, इसीलिए a प्लस बी एक अलग से आया। तो इस वाले केस में हमने क्या बोला था, ऑड लेंथ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑड और इवन लेंथ के ध्यान रखना। देखो अब आते हैं हम 7th और 8th क्वेश्चन पे, लेकिन 7th क्वेश्चन जो पीछे लिखा था मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है, बिकॉज देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, इन दोनों क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, वो प्रॉपर्टी है a और a का क्लीन क्लोजर, उसको हम a का क्लीन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। जब भी सेम चीज़ आ जाए, सपोज 1 और 1 का क्लीन क्लोजर, तो वो हमारा 1 का क्लीन क्लोजर हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं 7th क्वेश्चन की पहले बात करूँ तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 का लूप, देन क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 1 था, ओके हाँ। तो देखो तब फिर 1, देन 1 का क्लीन क्लोजर, फिर 0 का क्लीन क्लोजर, एट द एंड हमारा 0 जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, 0 का क्लीन क्लोजर तो ऐसे रहेगा, ये दोनों सेम है, यानी कि a और a का क्लीन क्लोजर, तो ये क्या बन जाएगा, 1 का क्लीन क्लोजर, देन अगेन a और a का क्लीन क्लोजर, तो ये क्या बन जाएगा, 0 का क्लीन क्लोजर, देन लास्ट वाला 0 तो ऐसे ही रहेगा। तो इसमें अब जो ये हमारा ऑप्शन वैलिड कर रहा था वो b था, सॉरी c था, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यही था, 0 का क्लीन क्लोजर, 1 का क्लोजर, 0 का क्लोजर एंड देन 0, ठीक है। तो अब अगर हम सिमिलरली 8th क्वेश्चन पे आए हम, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ये है यही हमारी फाइनल स्टेट भी है, ठीक है। और ये जो है ना, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मैं पहले बोल रही हूँ ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था उसमें ये था, डिफाइन करो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, और राइट रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये 8 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। 8 मार्क्स में अब आप देख लो, इन्होंने सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन की डिफाइन मांगी है और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। तो आप सोच सकते हो इन्होंने इस क्वेश्चन को इतना ट्रिकी माना है कि इन्होंने 8 मार्क्स में दे दिया, 2 मार्क्स की डिफाइन ज़्यादा से ज़्यादा और 6 मार्क्स में इन्होंने दे दिया। तो आप इसकी रेगुलर लैंग्वेज भी लिख दोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो चलो इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो 0 का क्लीन क्लोजर, ठीक है, 0 का क्लीन क्लोजर, उसके बाद क्या आ रहा है 1, उसके बाद यहाँ पे 0 और 1 का क्लीन क्लोजर, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आया, 1 पास हुआ, यहाँ पे क्या आया, 0 का क्लीन क्लोजर, यहाँ पे क्या आया, अगेन 0, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अब हम 0 का क्लीन क्लोजर है और यहाँ 1 है, ये सब सेम रहेगा, ठीक है। अभी हमारी ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही। अब देखो क्या हम a के क्लीन क्लोजर, देखो सेम है ना, a और a का क्लीन क्लोजर, a का क्लीन क्लोजर होता है, तो क्या हम इन दोनों को सिर्फ 0 का क्लीन क्लोजर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हमारा ये आंसर बनेगा, ठीक है। इसका आंसर बहुत सिंपल था, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑलरेडी आया हुआ है तो अगेन आ सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जिसमें हमें हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा होगा, ठीक है, और हमें उसका DFA वो फाइंड करना है,
ठीक है, अभी तक हम DFA बना रहे, वो सॉरी हमें DFA दिया हुआ था, हम रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सबसे पहले बेसिक चीज़ें करके दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहले होता है फाई, इसका DFA कैसे बनता है? जो फाई होता है उसका DFA सिंपल, यानी कि Q0 हमारी इनिशियल स्टेट। ठीक है, अगर मैं आपको एप्सिलॉन का DFA बनाने को बोलूँ, मैंने उसी दिन बताया था जब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर हमारी एक ही स्टेट हो और वही हमारी फाइनल स्टेट बन जाए तो उसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं, यानी कि वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ ए, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, आपने 2 स्टेट बनाई, उसको दूसरे वाले को फाइनल बनाया, इसमें ए पास कर दिया, हमारा ए बन गया। देन अगर ए प्लस बी, ठीक है, इसका भी हमने पीछे देखा ही था जब हम बना रहे थे। सबसे पहले 2 स्टेट बनाई, इसको फाइनल, यहाँ पे हम ए पास करेंगे, यहाँ पे हम बी पास करेंगे। ओके, देन अगर मैं ए डॉट बी बनाने को कहूँ तो इसमें भी अगर सपोज मैंने, देखो सबसे पहले ए पास किया, देन बी पास किया, और लास्ट वाले को आप फाइनल स्टेट बना दोगे क्योंकि हमारा ओवर हो गया। ठीक है, अब अगर 6th क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, 6th क्वेश्चन में देखो सपोज बनाना है ए का क्लीन क्लोजर। ए का क्लीन क्लोजर बनाने के लिए ए की स्टेट बनाओ, उसी को ही फाइनल स्टेट बना दो और उस पर ए का लूप चला दो, तो वो ए का क्लीन क्लोजर बन गया। अब देखो अगर ए का पॉजिटिव क्लोजर बनाना है, पॉजिटिव क्लोजर बनाने के लिए हमेशा पहले हमने 2 स्टेट बनाई, दूसरे वाले को फाइनल बनाया। अब देखो पॉजिटिव वाले में ए पास किया, देन हमने ए का क्लीन क्लोजर बना दिया। देखो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पॉजिटिव क्लोजर में हमारा एप्सिलॉन नहीं आता, तो जब भी हमारा 0 नहीं आता तो हम सिर्फ ए के क्लीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर उसमें निकल ही एप्सिलॉन गया तो। अब इसमें स्टार्टिंग में ए हमेशा रहेगा, तो इसीलिए एप्सिलॉन से स्टार्ट नहीं होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव क्लोजर हुआ। और अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूँ, ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, हमने एक ही स्टेट बनाई, उसको फाइनल कर दिया और ए और बी का लूप चला दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अगर मैं 9th क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो ए का क्लीन क्लोजर, बी का क्लीन क्लोजर, देखो ए का क्लीन क्लोजर, बी का क्लीन क्लोजर, पहले एक स्टेट बनाओ, दूसरी स्टेट बनाओ, देखते हैं वो फाइनल स्टेट बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ पे हमने क्या किया, अब ध्यान से देखो, ए का क्लीन क्लोजर भी बनाना है, बी का क्लीन क्लोजर भी बनाना है। जब भी ऐसी स्टेट हो, हमने इसको फाइनल स्टेट बनाया, इस पर मैंने ए का क्लीन क्लोजर चलाया, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन पास किया, इसको मैंने बी का। अब देखो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन क्यों पास किया, बिकॉज इन दोनों के बीच में तो कुछ है नहीं। अगर आप ऐसे बनाते, अब आप कहोगे मैम ऐसे भी तो बन सकता है, इधर ए और इधर बी, या तो ये ए बी होगा, या फिर अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो, इस पे ए इस पे बी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जब तक आप फाइनल स्टेट नहीं बनाओगे तब तक वो क्लोजर की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, आप बीच में एप्सिलॉन पास कर सकते हो, बिकॉज उन लोगों के बीच में कुछ नहीं दे रखा, उन चीज़ों के बीच में। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे अगर हम आए तो वो है ए बी का क्लोजर। अब जो आप पहले बोल रहे थे ना कि मैम ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, यहाँ पे ए और बी का क्लीन क्लोजर, वो ये चीज़ है। इसमें आपको अलग अलग बनाने को दे रखा था, इसीलिए हमने वैसे बनाया। इसमें आपको ऐसे करना है। इसका एक और भी बन सकता है, कोई भी आप बनाओगे दोनों सही होगे। सपोज़ मैंने इसको फाइनल स्टेट बना दिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे आया हमारा बी, ए और बी लूप में चल रहा है। ठीक है, तो अब 11th पे आए अगर हम, ए का क्लोजर और बी, सिंपल है ये तो, ए का लूप, देन हमने बी पास किया और इस पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन 12 की बात करें, ए बी का क्लोजर Q0, ए Q1, इसको फाइनल स्टेट, इस पे बी का। ठीक है, सिंपल है। देन ए का क्लीन क्लोजर, बी सी का क्लीन क्लोजर। अब बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, अब आ गया ना, इसीलिए सिंपल लग रहा है। ठीक है, 14, देन ए का क्लीन क्लोजर, बी, ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर। जो मैं क्लास में करवाती हूँ वो भी आप घर में प्रैक्टिस करो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी, और मैथ्स आपको पता ही है, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, ए का क्लीन क्लोजर, देन बी पास किया, ए और बी का लूप चला दिया। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा, ए बी का क्लीन क्लोजर, ए बी का क्लीन क्लोजर Q0, यहाँ पे हमने ए बी चलाया,
सॉरी इसके बीच में कॉमा नहीं है क्योंकि और भी साथ में है। अब देखो ए बी का क्लीन क्लोजर, देन ए पास कर सकते हो Q1, जिस पे अब देखो इस पे हम बी का, ए हमने पहले ही बीच में डाल दिया क्योंकि यहाँ पे बी का ही क्लीन क्लोजर था, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ऑलरेडी हमारा ए था तो हमने सिर्फ बी को वो कर दिया, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हमारा रेगुलर लैंग्वेज आपको दे रखी है, उससे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाना है और आपको DFA भी बनाना है, ठीक है। तो अब जो हमारा, अब हम करते हैं, सपोज मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, उसमें आपको उस 2 क्वेश्चन के बाद आपको होमवर्क दूंगी, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा दूंगी क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए, ठीक है। इसका सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, रेगुलर एक्सप्रेशन बना लोगे तो DFA तो बना ही लोगे। तो 2 क्वेश्चन हमने क्लास में करने हैं तो करते हैं। अब देखो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए, देन यहाँ पे ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर लिख सकते हैं। अब देखो जब भी सिर्फ इतना आ जाए, यहाँ पे सिर्फ दे रखा है ए, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ बी लिख दो, ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर। अब देखो ए हमें, अब सिंपल है, आपने पहले ए पास किया, Q1 को फाइनल स्टेट, यहाँ पे ए कॉमा बी बन गया हमारा। इज इट डिफ़िकल्ट? नेक्स्ट बनाते हैं, आपको रेगुलर लैंग्वेज दे रखी है, स्ट्रिंग एंड विद बी। अब बोलोगे ये भी तो सिंपल ही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर और बी, ठीक है। तो इसका DFA Q0, इस पे यहाँ पे स्टार्टिंग में लूप चलेगा, ए कॉमा बी, देन बी पास कर दो, Q1 को फाइनल स्टेट बना दो। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी ए का क्लीन क्लोजर देन बी ए, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे ए प्लस बी ए का क्लीन क्लोजर है, इसका सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे जब हम क्लीन क्लोजर का लूप चलाते हैं तो हम पहले ए कॉमा बी लिखते थे क्योंकि वो ए प्लस बी का होता था। अब ये ए प्लस बी ए का है तो ए कॉमा बी ए लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बी और ए पास हो रहा है तो यहाँ पे हमें एक और स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी और एक और, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए चला दिया तो बी और ए सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखो इसका एक और तरीका भी है, आप कहोगे हमें ऐसे ही चलाना ज़रूरी है, तो मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड बना रही हूँ बिकॉज कुछ बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं तो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ ऐसे भी चला सकते हो, ए और बी ए, बाकी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। अब इसका एक और है, अगर आपको थोड़ा और टिपिकल में जाना है, वैसे तो ईजी मेथड इसका यही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सब पॉसिबल वेज बता रही हूँ क्योंकि आपको सब पॉसिबल वेज पता होने चाहिए। अब देखो इसका ए ऐसे चला सकते हो, यहाँ तो आपको सिंपल बनाना ही है। अब बोलोगे यहाँ तो Q1 आना था, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको एक Q1 स्टेट चलानी है, ठीक है। यहाँ पे ए हमारा जो है ए और बी ए का क्लीन क्लोजर है, ए का तो हमने लूप चला दिया तो बी ए का करने के लिए बी और इधर ए, तो ये बी ए का लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा टिपिकल लगेगा तो अगर समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड, इसी को करो, दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है। मैं जस्ट आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, ठीक है। अब अगर देखो, अब जो अगर हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे उसमें है स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। मैं इसका आपको सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन ही बता रही हूँ बिकॉज इट्स ईजी। ए से स्टार्ट करना है तो ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर, मैं आपको DFA बना के नहीं दिखा रही हूँ, आप खुद बनाओगे, ठीक है। अब इसमें अगर मैं लिख दूँ स्ट्रिंग स्टार्ट विथ बी, सिंपल है, बी और बी से स्ट्रिंग स्टार्ट करना है तो दिस वन, ठीक है। अब अगर स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, ठीक है, ऊपर वाला नहीं है, जो ऊपर के 2 है ना उनको मैंने मर्ज करा है, ठीक है, ए और बी। अब देखो यहाँ पे ए और बी लिखा है, जब मतलब बीच में और है, तो बीच में और है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, ए से स्टार्ट किया या फिर बी से स्टार्ट किया, और जब भी और आ जाए तो बीच में क्या लगाओगे, प्लस, ठीक है। अब जब बीच में प्लस लगाया तो इसका कंबाइंड DFA कैसे बनाओगे, देखो Q0 Q1 एंड दिस इज Q2। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ए पास किया, देन ए पास किया और यहाँ ए और बी चलाया, ठीक है, मतलब कि लूप। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब इसका जो DFA है इस वाले का वो यहाँ पे बनाओगे,
अगर आप कहोगे मैम मेरे को दोनों का, ये जो दोनों है इसको दोनों को मेरे को एक ही डायग्राम में बनाना है, तो मैं आपको उन दोनों डायग्राम को एक में ही बना के दिखाती हूँ। ये देखो, अगर मैं एक में बनाऊँ जिसको हम कंबाइंड DFA बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q0 Q1, देखो यहाँ पे A पास किया, A और B का लूप चला दिया। अब देखो यहीं से ही कंबाइंड DFA मतलब एक में ही, तो Q0 से भी B पास हो रहा है, फिर से B पास हो रहा है, और इस पे A और B का लूप चल गया। तो ये होगा आपका कंबाइंड DFA, ठीक है। तो इस कंबाइंड DFA में हमारी सब चीज़ें आ गई। देखो अब लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग स्टार्ट विद AB एंड विद AB, ठीक है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल है, AB A प्लस B का क्लीन क्लोजर देन AB, ठीक है। अब इसका DFA बनाने की नीड है, चलो मैं बना देती हूँ। Q0 से स्टार्ट हुआ, A पास हुआ, Q1 देन B पास हुआ, Q2 A और B का लूप चला, देन फिर से A है, ठीक है, तो A पास किया, फिर से B है, तो Q4, इसमें हमें 5 स्टेट की नीड पड़ी, ठीक है। तो ये होगा आपका। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रही हूँ। हाँ, होमवर्क के क्वेश्चंस आपके थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ये हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पे ही ओवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक स्टार्टिंग में हम मिनिमल DFA देखेंगे, ठीक है, और ये वाला डिस्कस करेंगे, जो जितने भी सारे हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे उसके बाद ये सब आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इस टॉपिक की नेक्स्ट क्लास होगी, उसके बाद हमें इस टॉपिक को करने की नीड नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रही हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 9 प्लस ये वाले टोटल आपके 19 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम सारे जो हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में, और उसमें हम मिनिमल DFA पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक की, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।